जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक बच्चों। क्लास 9th के अंदर हमारी लेक्चर सीरीज़ जारी है, जिसके अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 5 के ऊपर पहुंच चुके हैं और एक्सरसाइज 5.1 पे हैं। तो आज हम इस एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो है वो सॉल्व करेंगे। तो याद रखें, लेसन ये है कि गुड थिंग ऑलवेज टेक टाइम्स। अगर आप अच्छे से फैक्टराइजेशन समझना चाहते हैं तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा और चीज़ों को समझना पड़ेगा। और चैनल पे नए आने वाले स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। जी, तो क्वेश्चन नंबर हमारा है एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आज हम इस क्लास के अंदर सॉल्व करेंगे बच्चों। तो इसके अंदर जो फैक्टराइजेशन है वो इस टाइप की होगी कि मैंने टाइप में लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सिमिलरली बेटा a माइनस बी का जो होल स्क्वायर है ये इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो हमें अपनी फैक्टराइजेशन के अंदर इस टर्म्स को इस तरह अरेंज करना है तो हमारे पास क्लोज होके ये वाली चीज़ बन जाए। मतलब कि मैंने आपको बताया कि फैक्टराइजेशन एक्चुअली एक एक्सपेंशन का रिवर्स प्रोसेस है। तो ये एक्सपेंड हुआ है, हमने इसको क्लोज़ करना है। जैसे लाइट ऑन करते हैं तो एक्सपेंशन होती है, और जब लाइट बंद करते हैं तो वो क्या होता है, कंपैक्ट फॉर्म के अंदर चला जाता है, कंप्रेस हो जाता है। ठीक है, तो हमने इसको कंप्रेस करना है। अब उसको करने का ना एक ट्रिक सीखेंगे हम लोग बच्चों, तो बड़े ध्यान से आप लोग देखें। चलते हैं सॉल्यूशन के अंदर। हमारे पास कुछ टर्म्स इस तरह गिवन है। अच्छा, इसकी ट्रिक ये है कि आपने जिस जिस टर्म्स का पहले परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है ना वो बना लेना है। ठीक है, हर क्वेश्चन में आप देखिएगा जिस जिस टर्म्स का स्क्वायर बन रहा है, परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, वो बना लेना है। जैसे आपको पता है कि 144 का जो परफेक्ट स्क्वायर है वो किस चीज़ का परफेक्ट है, 12 का। तो मैंने इसको लिखा है 12a का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं ना, सबको पता है कि 12 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो 144 आता है, a को a के साथ करें तो a का स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलरली बेटा इसके बाद हम लिख सकते हैं +1 है तो इधर इसका स्क्वायर बना सकते, क्योंकि ये किसी भी चीज़ का परफेक्ट नहीं है। ठीक है, तो पहली बात क्या है, जिन जिन टर्म्स का परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है उनको आपने परफेक्ट स्क्वायर बना लेना है। अगली बात यह है, चूँकि हम इस टाइप की फैक्टराइजेशन पढ़ रहे हैं तो हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है। तो इसका मतलब है कि हम +2 इधर लगाएंगे और इधर a लिखेंगे। a हमारा 12a है और b हमारा क्या है, 1 है। तो देखें 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 24 a आएगा, 24a को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 24a ही बनता है। इसका मतलब है मैंने मिड टर्म को क्या कर लिया, स्प्लिट कर लिया है। ठीक होगी बात ये। अच्छा, अगर इधर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है तो हम इसको लिख सकते हैं ना a प्लस बी का होल स्क्वायर। मतलब क्या है कि जिन जिन का परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है वो लिखते हैं और जो थर्ड टर्म के साथ साइन है वो लगा देते हैं। ठीक है ना, अगर थर्ड टर्म के साथ नेगेटिव हो तो फार्मूले में नेगेटिव क्लोज कर लेते हैं हम लोग। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, परफेक्ट स्क्वायर बन रहा था हमारा 12a का, वो मैंने लिखा, और 1 का, और थर्ड टर्म हमारी ये थी, इसके साथ कौन सा साइन है भाई, प्लस का। तो हम इधर क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे और ऊपर क्या डाल देंगे, इसको होल स्क्वायर। ठीक है, चूँकि फैक्टराइज कर रहे हैं तो फैक्टराइज का मतलब क्या होता है कि पॉसिबल डिवाइज़र के अंदर लिखना कि कितना मिनिमम जो इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं जी 12a प्लस 1 और इंटू 12a प्लस का बेटा क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। क्यों, चूँकि बेसिस सेम हो और पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, ये सम अप होके क्या बन जाएगी, पावर 2 बन जाएगी। ये बात क्लियर होगी आपको। तो ये था पार्ट नंबर 1। अब हम सॉल्व करते हैं जी पार्ट नंबर, इसको आप नोट कर लें, मैं 1 मिनट वेट करता हूँ, वीडियो आप लोग पॉज करें और इसको काइंडली नोट करके 2-3 दफ़ा प्रैक्टिस करें, बिकॉज दिस इज़ द बेसिक कंसेप्ट ऑफ फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन जी बहुत अच्छा टूल है, मैथ के अंदर इसका बहुत ज़्यादा बच्चों जो है वो यूज़ है, इसलिए आपको इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। पार्ट नंबर 2 है हमारा बेटा ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर -2 प्लस बी स्क्वायर ओवर ए का स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने कभी क्या रूल बनाया भाई, अगर ये वाली फैक्टराइजेशन की टाइप बनानी है तो जिन जिन टर्म्स का परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है आप उसको पहले फटाफट लिख लेंगे। तो बेटा किसका बन रहा है, a बाय बी के ऊपर क्या आएगा, होल स्क्वायर, प्लस इधर क्या आएगा, b बाय ए के ऊपर भी क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि सर इस 2 के साथ तो कुछ भी नहीं है। भाई इस 2 के साथ सब कुछ है।
ठीक है ना। इस टू के साथ क्या है, सब कुछ है। तो इस टू के साथ असल में था है कुछ क्यों नहीं। अगर देखें मैंने क्या कहा है कि जिन जिन का परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है और तीसरी टर्म के साथ टू है, टू के साथ ए और बी लिखे हैं, तो ए में हमारे पास क्या है, ए बाय बी। तो इधर हम क्या लिखेंगे बच्चों, ए बाय बी इंटू क्या लिखेंगे, बी बाय ए। ठीक है ना, चूँकि ये ए बाय बी है और बी क्या आपका बी बाय ए है। तो अब देखें ए से क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, और बी से क्या हो जाएगा, कैंसिल। इस वजह से इसके साथ टू के साथ कुछ भी नहीं है, वैसे एग्जिस्ट कर रहा है, चूँकि वो रेसिप्रोकल में होते हैं तो वो कैंसिल आउट हो चुके होते हैं। तो अब हम क्या लिखेंगे, जिन जिन टर्म्स के ऊपर परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है वो लिखता हूँ जी। तो ए बाय बी लिखा मैंने, फिर क्या लिखेंगे, बी बाय ए बेटा लिखेंगे, और साइन कौन सा लगाएंगे, थर्ड वाले का, और नेगेटिव, और ऊपर क्या डाल देंगे, होल स्क्वायर। देखें ए स्क्वायर बी प्लस का बी स्क्वायर माइनस का टू ए बी, इसको एक्सपेंड हम कर सकते हैं। अब हम तो ये हमने क्या किया था, एक्सपेंशन को कम्पैक्ट फॉर्म के अंदर लिख लिया, कंप्रेस कर लिया। अब हम लिख सकते हैं जी इसको ए बाय बी माइनस बी बाय ए, और इधर बेटा क्या आएगा, ए बाय बी माइनस बी बाय ए जो है ना, ये आपका जो है वो सोल्यूशन जो है ना आपके साथ एग्जिस्ट कर जाएगा। ठीक है जी, इसको नोट कर लें। और फिर हम लोग करते हैं जी अपना पार्ट नंबर 3। ठीक है जी, पार्ट नंबर 3, इसको पॉज करके आप लोग नोट कर सकते हैं, इसलिए मैं टाइम नहीं दे रहा आपको, चूँकि आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, रेगुलर क्लास के अंदर फेस टू फेस नहीं बैठे हुए। पार्ट नंबर 3 में बात कर लेते हैं जी। हमारे पास है पार्ट नंबर 3 में x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 14z इंटू एक्स प्लस वाई बेटा है, और थर्ड टर्म है आपके पास 49z का स्क्वायर है। थोड़ी सी मैं इसकी इधर लाइन लगा लेता हूँ ताकि आपके कंफ्यूज ना हो कि ये क्या चीज़ है। तो ये भाई ये फार्मूलाज आइडेंटिटीज़ लिखी हुई हैं। अब वंस अगेन जिन जिन का परफेक्ट स्क्वायर बनता है वो बना लेते हैं। भाई ये तो ऑलरेडी बना हुआ है ना, इसमें हमें कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। ये तो बड़ी मज़े की बात होगी फिर। तो x प्लस वाई का क्या आएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, और प्लस 49z स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं ना 7z का होल स्क्वायर लिख देंगे इसको। अब हमने क्या करना है, नेगेटिव है, फिर क्या कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, ये वाली। तो क्या आएगा, टू एज इट इज़, ए की जगह क्या पुट करेंगे हम लोग, x प्लस वाई, और b की जगह पे मेरे बेटे क्या पुट करेंगे, 7z। तो हमने इधर बेटा क्या लिख दिया, 7 का z लिख दिया। अब आप देखें ज़रा, अगर हमने इसको 7z लिख लिया है, तो मैं अगर इसको मल्टीप्लाई करूँ 7 को 2 के साथ, तो क्या बनता है जी, ये 7 2 टाइम 14z इंटू एक्स प्लस वाई। इसका मतलब है कि ये ऊपर वाली टर्म्स को क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है। ये रूल जस्ट आपने याद रखना है कि जिन जिन का परफेक्ट बन रहा है वो बनाएं। नेगेटिव है तो नेगेटिव वाला फार्मूला, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला, और टू फार्मूले का ए ये वाली टर्म लिख दे और बी जो है उठा के ये वाली टर्म है जिन जिन के परफेक्ट स्क्वायर बन रहे हैं, जिस तरह इधर आ रहा है आपके पास। तो अब हम इसको बच्चों क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई, ठीक है, और 7z। अब आप सोच रहे होंगे कि सर साइन कौन सा यूज़ करना है, भाई कोई कन्फ्यूजन नहीं है, तीसरे वाली टर्म का हमने साइन यूज़ करना है। ठीक है, तो इसको हम लोग जो है वो यूँ लिख देंगे। ये बात क्लियर हो गई। अगले स्टेप में x प्लस वाई माइनस का 7z आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह क्या आएगा, x प्लस वाई माइनस 7 का z। तो ये जो ये हमने क्या कर दिया, पार्ट नंबर 3 को क्या कर दिया हमने, फैक्टराइज कर दिया है। आप इसको अच्छे तरीके से 2-3 दफ़ा जो है वो प्रैक्टिस करें, क्योंकि मैं यूजुअली कहता हूँ कि गुड थिंग ऑलवेज टेक्स टाइम। आपको टाइम तो लगाना पड़ेगा, अगर टाइम नहीं लगाएंगे भाई तो कुछ भी नहीं होने वाला ज़िंदगी के अंदर। मेहनत कंडीशन है, मेहनत जो है हमारे नबियों ने भी की है, तो मेहनत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ज़िंदगी के अंदर। मेहनत ही ज़िंदगी का क्या होता है बच्चों, हुस्न होता है। पार्ट नंबर 4 करते हैं जी। टाइम ना आप तक जाएगा क्योंकि आपका टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है। 12x स्क्वायर माइनस 36x है बच्चों, प्लस का क्या है 27। अब सवाल आपके जहन में आ रहा होगा कि सर परफेक्ट तो नहीं बन रहा। भाई हमने परफेक्ट अगर ना बन रहा हो तो हम देखते हैं कि तीनों टर्म्स में से कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा, तो कॉमन देखते हैं क्या आता है। अभी देख लेते हैं कॉमन। तो कॉमन मेरे ख्याल में, आपके ख्याल में क्या आना चाहिए, ज़रा फटाफट इस चीज़ के बारे में आपने कमेंट भी करना है कि सर जो आपने पूछा था उसका कॉमन जो है ना ये आ रहा था। ठीक है ना, तो कमेंट तो वही करेगा जो समझ आ रही होगी, जिसको जो समझ रहा होगा।
तो जी कॉमन इसमें से मैं ले रहा हूँ आपके पास 3 कॉमन ले लेते हैं। क्या लेते हैं कॉमन? 3। क्यों? चूँकि 3 इसका भी डिवाइडर है, इसका भी डिवाइडर है, इसका भी है। 4 मैं इसलिए बोल रहा था चूँकि 4 छोड़ा इसलिए चूँकि 4 इसका तो डिवाइडर है, इसका भी डिवाइडर है, लेकिन इसका डिवाइडर नहीं है। तो अब हम इसमें से बेटा लेंगे 3 कॉमन, तो इधर रह जाएगा 4x² माइनस 12x। 12 क्यों रह गया? क्योंकि 12 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 36 आता है। ठीक है जी। और प्लस इधर से बेटा जी क्या आ जाएगा आपके पास 9, चूँकि 9 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 28 नहीं ना 27 आता है जी, बिल्कुल 27 आता है। तो अब हम लिख सकते हैं 3 इंटू, इसको मेरे बेटे क्या लिख सकते हैं आप लोग ज़रा बताएं। इसको मैं लिख सकता हूँ 2x का होल स्क्वायर प्लस इधर भी क्या बनाएंगे 3 का होल स्क्वायर बना देंगे। ये बात क्लियर हो गई। अब ये बाहर वाली ब्रैकेट क्यों लगाई है? चूँकि ये टर्म इसके बाहर में मल्टीप्लाई हो रही है, उसके लिए अलहदा से हमने ब्रैकेट लगाई है। फिर माइनस का 2 फार्मूले का लगाया हमने, और ए की जगह हमने लिखा 2x, और इधर बच्चों हमने क्या लिख देना है 3 लिख देना है। ठीक है, तो देखें ज़रा 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6, 6 को 2 से करेंगे तो 12, तो 12x बन रहा है। इसका मतलब है ये टर्म भी कंप्लीट हो रही है, ये भी टर्म और ये भी कंप्लीट हो रही है, और हमारे पास फार्मूला बन रहा है। और अगर बन रहा है बच्चों तो हम इसको लिखेंगे 2x3 जिनका परफेक्ट स्क्वायर है 3, माइनस का साइन ऊपर डाल देंगे बच्चों, स्क्वायर डालेंगे, इक्वल्स टू 3 इंटू इसको लिखा जा सकता है 2x माइनस 3, और इसको लिखा जा सकता है 2x माइनस 3। तो ये जी आपका क्वेश्चन नंबर 2 का जो है वो सल्यूशन था। इसको अच्छे तरीके से आपने प्रैक्टिस करना है ताकि आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन ना आए। तो जी ठंड भी बड़ी है आज, पता है ना, दिसंबर की रात है आज, तो 1 दिसंबर है मेरे ख्याल से आज, तो 2 दिसंबर सॉरी, 12 बजे के बाद 2 हो जाएगा। तो पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 4 अब हम लोग करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 में अब टाइप चेंज हो चुकी है, इसलिए हम इस फार्मूले से अपनी जान छुड़ा रहा हूं। मैंने तो नहीं छुड़ा लिया, लेकिन आपने नहीं छुड़ानी, चूँकि आपने भी पेपर देने हैं बच्चों। तो इस टाइप के अंदर जो अब हम नेक्स्ट करेंगे, इसके अंदर जो फार्मूला यूज़ होता है वो a² माइनस b², जो कि a माइनस b और a प्लस बच्चों किसके इक्वल होता है? b के इक्वल होता है। ठीक होगी बात ये। तो पार्ट नंबर 1 फटाफट लिखते हैं। क्वेश्चन है हमारा 4 पार्ट नंबर 1, 3x² माइनस 75y²। ठीक है जी, इसमें भी वही सीन है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, जिसका बनता वो बना लेंगे तो फार्मूला आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन दोनों टर्म्स में मसला तो ये आ रहा है भाई, क्या आ रहा है? परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा, तो फिर हमें सोचना पड़ेगा कि हमें क्या करना पड़ेगा। तो आप सोच रहे होंगे कि क्या करना पड़ेगा, तो भाई ज़रा सोचें और बताइएगा मुझे ज़रा कमेंट के अंदर के क्या करना था इस जगह के अंदर। तो हमें बच्चों क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर कॉमन लेना पड़ेगा। तो कॉमन क्या आ रहा है भाई? 3 कॉमन आ रहा है, नज़र आ रहा है। 3 इसमें से कॉमन आ जाएगा, चूँकि 3 इसका डिवाइज़र भी है। तो इधर बच्चों क्या आ जाएगा? x² माइनस 25 बन जाएगा आपके पास y²। ठीक है जी, 25 3 बाहर चला गया, चूँकि इसको 25 मल्टीप्लाइड बाय 3 लिखा जा सकता है। तो ये आ जाएगा 3, इसको बेटा लिख सकते हैं x का होल स्क्वायर माइनस 5y का क्या आ जाएगा? होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब देखें a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या लिखा जा सकता है? a माइनस बी और a प्लस b। ये बार बार हम लोग काफ़ी चैप्टर के अंदर यूज़ कर चुके हैं। तो इधर क्या आएगा? x माइनस 5y इंटू एक्स प्लस बेटा क्या आ जाएगा आपके पास? 5y जो है वो आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये पार्ट नंबर 1 जो है हमने कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट जो है, नोट कर लें, इसको प्रैक्टिस करें 2-3 दफ़ा, इंशाल्लाह ताला आपको भी आ जाएगा जिस तरह सर फवाद को अब आता है ये। तो बढ़ते हैं जी अगले क्वेश्चन की जाने। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट कर लेते हैं जी। सेकंड पार्ट के अंदर बच्चों आपको गिवन क्या है? x इंटू एक्स माइनस 1 माइनस वाई इंटू वाई माइनस 1 बच्चों आपके पास गिवन है। ठीक है, तो वंस अगेन भाई कोई चीज़ इसमें ना परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है
ना कोई चीज़ कॉमन आ रही है, तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, इनको करना पड़ेगा जी मल्टीप्लाई। जब भी कोई भी टर्म कॉमन ना बन रही हो और परफेक्ट स्क्वायर ना बन रहे हो तो याद रखें फिर हमें दोबारा से इक्वेशन को वापस लेके जाना पड़ता है। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों आ जाएगा एक्स स्क्वायर। इसको जब मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो एक्स आएगा। जब इसको इसके साथ करूँगा तो ये माइनस का वाई स्क्वायर। ये नेगेटिव बच्चों क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव, और इधर बेटा क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। अब वंस अगेन हमें इसको करनी पड़ेगी जी स्वैपिंग तो हुई है, लेकिन फिर से नई कॉमन नहीं बनेगा इसके अंदर। तो इसका मतलब है कि हम एक्स स्क्वायर के साथ नेगेटिव ऑफ वाई स्क्वायर लिखेंगे, और ये जो है इनको आपस में बच्चों क्या कर लेंगे, हम लोग इंटरचेंज कर देंगे। तो क्या आएगा, माइनस का एक्स और प्लस का बेटा क्या आ जाएगा आपके पास, वाई आ जाएगा। ठीक है जी, मैंने इन टर्म्स को आपस में क्या कर दिया है, इंटरचेंज कर दिया है। ठीक है ना। तो अब आप कह रहे होंगे कि सर पॉजिटिव नेगेटिव वाला क्यों नहीं आपने लिखा, तो वो कोई मसला नहीं है, यूँ भी ठीक था। वैसे आप अगर लिखना चाहें तो बेटा यूँ भी वाई और इधर क्या आ जाएगा, माइनस का एक्स आप लिख सकते हैं। ठीक है, एक पॉजिटिव हो गई आपकी और एक आपकी क्या हो गई, नेगेटिव। फिर हमने कौन सी लिखी, पॉजिटिव, और क्या लिख दिया हमने बच्चों, नेगेटिव जो है वो लिख दिया है। अब पहली दो टर्म्स पे अगर आप लोग फोकस करें ना तो हमारा बच्चों लग रहा है फार्मूला। क्या लग रहा है, फार्मूला लग रहा है हमारा। तो अब अगर फार्मूला लग रहा है तो फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे जी, ये वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी के इक्वल। अब हम लिख लेते हैं इसको एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस बेटा क्या आ जाएगा आपके पास, वाई आ जाएगा, प्लस 1 इधर लिख लेते हैं और इसको लिख सकते हैं y माइनस एक्स आ जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। अब इधर प्रॉब्लम क्या है कि हमें तो इधर से एक चीज़ जो कॉमन लेनी थी वो थी x माइनस वाई, लेकिन ये क्या आ रहा है, y माइनस एक्स। तो अगर मैं इनमें से नेगेटिव कॉमन लूँ तो फिर देखें इधर माइनस आएगा और इनके साइंस क्या हो जाएंगे बेटा, चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 1 नहीं रहेगा, अब नेगेटिव 1 आएगा चूँकि हम कॉमन ले रहे हैं। तो इधर क्या रह जाएगा, x माइनस वाई। अब आप सोच रहे होंगे ये क्यों किया है भाई, x माइनस वाई और x माइनस वाई हमने कॉमन लेना था, तो इधर x माइनस वाई, इधर y माइनस एक्स है, तो हमने नेगेटिव लेके इसके साइंस क्या कर दिए, चेंज। तो ये नेगेटिव जब बाहर आएगा तो अंदर नेगेटिव x था तो वो पॉजिटिव में बदल गया, जो पॉजिटिव y था वो नेगेटिव में बदल गया, और बाहर हमने क्या लगा दिया, नेगेटिव। चूँकि इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस एक्स और प्लस का y ही बनेगा। अब मेरे बेटे आपके पास इधर से x माइनस वाई क्या आ रहा है, कॉमन, इधर क्या रह जाएगा, x प्लस वाई, और इधर क्या आ जाएगा बेटा आपके पास, माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे सर ये 1 किधर से आ चुके, भाई x माइनस वाई बाहर जा चुका है और इधर जो है ना x प्लस वाई के साथ सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाएगा आपके पास, माइनस का 1 ही रह जाएगा। तो ये जी हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट था जो हमने सॉल्व किए। ये स्वैपिंग वाली जो स्टोरी है ना ये आपने समझनी है, अदरवाइज़ आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बनता जाएगा। फिर अगेन से रिपीट करता हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव और फिर भी कॉमन आ रहे हैं, या पॉजिटिव वालों को पॉजिटिव के साथ इंटरचेंज करें, नेगेटिव वालों को नेगेटिव वालों के साथ, दोनों में से एक को करना है, दोनों को नहीं करना, चूँकि दोनों को करेंगे तो फिर वही टर्म बन जाएंगी। ठीक है जी, अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं पार्ट नंबर 3 के अंदर हमारे पास गिवन है जी, पार्ट नंबर 3 है बेटा हमारा 128 am स्क्वेयर माइनस 242 an का स्क्वेयर बन गया। ठीक है, सॉल्यूशन में चलते हैं। कॉमन लेना है हमने सबसे पहले, चूँकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहे। तो बच्चों कॉमन क्या आ रहा है इसके अंदर, भाई आप सोच सकते हैं कि इसके अंदर से हमें कॉमन जो है वो क्या लेना पड़ेगा। ठीक है जी, तो मैं इसके अंदर से 2 कॉमन ले रहा हूँ, चूँकि 2 कॉमन 4 इसका डिवाइज़र है, इन दोनों में से एक का डिवाइज़र है, एक का डिवाइज़र नहीं है, तो 2 इनका जो है ना वो कॉमन डिवाइज़र है, आप बेशक चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर के ऊपर। तो एक बेटा हमने 2 कॉमन ले लिया, इधर a है इधर b है, तो एक a भी हमारे पास क्या चला जाएगा, कॉमन चला जाएगा। ठीक है, जब 2 चला गया कॉमन तो इधर कितना बनेगा भला, 64
m²। 64 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 बनेगा। और इधर बेटा क्या बनेगा 121, 2 1 टाइम 2, 2 2 टाइम 4 और 2 1 टाइम 2, 2 पे डिवाइड किया है, a बाहर चला गया और इधर क्या बचेगा n का स्क्वायर बन जाएगा। तो जी 2a एज इट इज़ मैंने लिखा। अब इसको आप लिख सकते हैं 8m का होल स्क्वायर माइनस 11n का होल स्क्वायर, आप बेटा इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम इधर रेफरेंस लिख लेते हैं। तो रेफरेंस क्या यूज़ करेंगे जी, यूजिंग या आप इसको टूल किट कह सकते हैं, a² माइनस b² इक्वल होता है a माइनस बी और a प्लस बी के इक्वल हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो बच्चों क्या आएगा, इधर से 2a आपका सेम आ गया है, इसको लिख सकते हैं 8m माइनस 11n और इधर क्या आएगा 8m प्लस का 11n आ जाएगा। तो यही आपकी रिक्वायर्ड जो है ना वो इस क्वेश्चन की जो है वो फैक्टराइजेशन है। ठीक है जी, सबसे पहले हमने 2a कॉमन लिया है, ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर बन रहे थे और इसके ऊपर यूजिंग a² माइनस b² वाला फार्मूला लगाया है। तो इसको 8m माइनस 11n और 8m प्लस 11n जो है वो लिख सकते हैं हम लोग। क्लियर होगी बात। ये आखिरी पार्ट है जी इस क्लास का हमारा, उसको सॉल्व करते हैं और फिर मिलेंगे एक नई क्लास के अंदर जिसके अंदर हम लोग इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर जो है वो 5 सॉल्व करेंगे। तो बड़ा आसान है जी, फोर्थ पार्ट भी देख लेते हैं। 3x बेटा माइनस 243x का क्यूब। तो वंस अगेन सोचिए ज़रा, एक तो आपके पास भाई इसके अंदर कॉमन आ रहा है बच्चों क्या बोला 3, ठीक है, और एक इधर x³ है, इधर क्या बच्चों x है, तो x बाहर चला जाएगा, इधर आ जाएगा 1 माइनस सोचिए ज़रा 81 आ जाएगा, 81x²। चूँकि 81 को जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं ना 3 के साथ तो वो 243 ही बनता है। तो 3x एज इट इज़ बेटा, अब इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस 9x का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। ये 3x एज इट इज़, इसको यूजिंग करेंगे इधर वंस अगेन यूजिंग a² माइनस b² इक्वल होता है किसके a माइनस बी और a प्लस बी के इक्वल लिख लेंगे। तो इधर बेटा क्या आएगा 1 माइनस 9x इंटू 1 प्लस 9 ऑफ x। ये आपकी जो है वो फैक्टराइजेशन जो है वो हो गई है और इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। तो अगर आपको क्लास की समझ आई हो तो जस्ट आपसे एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ये थोड़ी सी आपकी मोटिवेशन होती है और कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं कि सर क्या ये इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है कि आप इस चीज़ को बेहतर करें, तो हमें और अच्छे तरीके से जो है वो समझ आ सकती है। ठीक है जी, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं इस दुनिया के अंदर, उसके बाद कोई नबी नहीं आना। यही एक मुसलमान का पुख्ता ईमान होना चाहिए और हमें एक दिन अल्लाह ताला की तरफ लौट के जाना है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।